हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्या सारथी। सो राउंड वन काउंसलिंग खत्म होने वाली है। कुछ ही स्टेट्स हैं जहां पर कॉलेज रिपोर्टिंग चल रही है, बट ओवरऑल राउंड वन के हम एंड पर हैं और राउंड टू की स्टार्टिंग पर हैं। तो ऐसे टाइम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं क्योंकि अब चीजें हो गई बहुत सीरियस। राउंड वन था, एक्सपेरिमेंटल था, आपने जगह जगह हर जगह पार्टिसिपेट किया, चार चार सीट्स लेके बैठे हैं, उसके बाद एक जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एवरीथिंग वॉज फाइन इन राउंड वन। लेकिन राउंड टू से चीजें सीरियस हो जाती है, आपके सिक्योरिटी फीस पे इम्पैक्ट आता है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बननी होती है। तो उसके लिए हम आपको गाइड करने के लिए ये वीडियो लाए हैं। और इस वीडियो में स्पेशली हम आपको क्या बताएंगे कि पहली बात तो राउंड टू स्टार्ट कब हो रहा है, फ्री एग्जिट जो टर्म है उसका क्या मतलब है, सीट अपग्रेडेशन, क्योंकि अब राउंड टू की बात हो रही है, सीट अपग्रेडेशन का क्या मतलब है, रेजिग्नेशन का क्या मतलब है। बहुत बच्चे हैं जो अपग्रेडेशन और रेजिग्नेशन को आपस में चेंज करके, इंटरचेंज करके सेम मीनिंग निकाल लेते हैं। कई सोचते हैं फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि राउंड टू में भी मिल सकता है आपको फ्री एग्जिट। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है, इसलिए विद्या सारथी ये वीडियो लेके आया है जिससे आप स्ट्रेटेजी सही बना सको, आपके पैसों का नुकसान कम हो और अच्छा कॉलेज मिल सके। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि पहले राउंड टू कब से स्टार्ट हो रहा है। सो राउंड टू स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, कर्नाटका में राउंड टू स्टार्ट हो चुका है, वहां चॉइस फिलिंग चल रही है, ऑलरेडी 25 तक उन्होंने शेड्यूल दे दिया है। बट कर्नाटका बहुत अग्रेसिव है, लास्ट ईयर भी बहुत अग्रेसिव थी, इस साल भी राउंड वन में पहले रिजल्ट निकाल दिया। कर्नाटका को हम एक बार साइड में रख देते हैं। एमसीसी का राउंड टू कब स्टार्ट होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन आज के डेट में। सो राउंड वन के रेजिग्नेशन चल रहे हैं इस टाइम। रेजिग्नेशन टर्म हम समझाएंगे, बट इस टाइम एमसीसी कह रही है कि जिसने एमसीसी ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में या डीम्ड कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करके वहां पे सीट ली है, बट उनको स्टेट से या कहीं और से किसी भी रीजन से आपको वो सीट अब नहीं लेनी है, तो आप रिजाइन कर सकते हैं अपनी सीट को। उसकी लास्ट डेट है 25th। सो 25th नाइट तक ही कॉलेजेस को पता चलेगा कि कितने बच्चों ने सीट ली है और कितनों ने छोड़ी है। विच मीन्स एमसीसी ऑल इंडिया काउंसिलिंग राउंड टू का सीट मैट्रिक्स नहीं आ सकता 27 से पहले। 27 की थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ। तो 27 को अगर सीट मैट्रिक्स आता है, उसके बाद राउंड टू स्टार्ट होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स, चॉइस फिलिंग, ये सब होगा। तो 27 28 से पहले नहीं हो रहा राउंड टू स्टार्ट। स्टेट्स का तो और बाद में होगा। कर्नाटका को छोड़ दे, कर्नाटका का ऑलरेडी बहुत हमने कल वीडियो भी बनाया था, बहुत डिटेल वीडियो है। कर्नाटका बहुत एग्रेसिव चलता है, तो उस पर बिल्कुल आपको बिल्कुल भी लूज नहीं लेना उसको। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है कि राउंड टू कब हम देख रहे हैं, 27 28 से ऑल इंडिया का स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद स्टेट स्टार्ट होगा बारिंग कर्नाटका। नाउ फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट क्या होता है इसमें? फ्री मींस आपका कोई नुकसान नहीं है, मनी को लेके, पैसों को लेकर कोई नुकसान नहीं है। और एग्जिट मतलब आपको जो सीट ली है या सीट मिली है उसको आपको छोड़ना है। जो फ्री एग्जिट की टर्म है वो सिर्फ राउंड वन में यूज होती है। राउंड वन में आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको कोई सीट मिल गई, अगर आपको नहीं पसंद है, नहीं ज्वाइन करना है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे रहना है, वो सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी। इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट, क्योंकि इस पे सीट छोड़ने की वजह से आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, वो वापस आएगी। तो फ्री एग्जिट वाली जो टर्म है वो राउंड वन के साथ खत्म हो जाती है। राउंड टू राउंड थ्री में फ्री एग्जिट कुछ नहीं होता है, तो इस चीज को भूल जाइए गोइंग फॉरवर्ड फॉर राउंड टू। नाउ सीट अपग्रेडेशन। सीट अपग्रेडेशन क्या होती है? सपोज करिए आपको राउंड वन में एक सीट मिल गई है, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया या एक डीम्ड कॉलेज मिल गया है। अब आपने राउंड टू में पार्टिसिपेट किया टू गेट बेटर कॉलेज। जो कॉलेज मिल गया उससे बेटर कॉलेज लेने के लिए आपने सीट राउंड टू में आपने पार्टिसिपेट किया। तो राउंड टू में आपने जो चॉइसेस रखी उसके बेसिस पर अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया, याद रखिएगा कॉलेज मिलते ही, अपग्रेड होते ही राउंड वन वाली सीट कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एंड राउंड टू वाली सीट आपकी सीट बन जाएगी। तो इसको कहते हैं अपग्रेड। अपग्रेड सेम काउंसलिंग में होता है। एमसीसी की काउंसलिंग खेल रहे हैं तो गवर्नमेंट डीम्ड के अंदर हो सकता है, यूपी की प्राइवेट खेल रहे हैं या हरियाणा की प्राइवेट खेल रहे हैं तो यूपी प्राइवेट से यूपी के अंदर ही आप, यूपी प्राइवेट से यूपी गवर्नमेंट में जा सकते हैं, यूपी प्राइवेट से यूपी प्राइवेट में भी जा सकते हैं राउंड टू में, बट विद इन सेम स्टेट हैं आप। तो अगर आप यूपी राउंड वन से यूपी राउंड टू में बेटर सीट के लिए जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपग्रेड। ऐसी हरियाणा राउंड वन से हरियाणा राउंड टू में जाएंगे तो उसको बोलेंगे अपग्रेड। एमसीसी में राउंड वन से राउंड टू में आप गवर्नमेंट से डीम से गवर्नमेंट में जा रहे हैं या फिर डीम टू डीम जा रहे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जा रहे हैं, उसको बोलते हैं अपग्रेड। तो ये है अपग्रेड। जिस काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया था उसके राउंड टू में बेटर सीट मिल गई आपको, तो उसको बोलते हैं अपग्रेड। और अपग्रेड का एक कॉमन रूल है, अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई तो उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपको छोड़ना है, उसको ज्वाइन नहीं करना, तो आपकी सिक्योरिटी फीस जो है वो फॉरफिट हो जाएगी, मतलब आपकी वो सिक्योरिटी फीस वापस नहीं आएगी, अदरवाइज आ जाएगी। तो ये है अपग्रेडेशन। थर्ड टर्म है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन क्या होता है? एमसीसी में हमने पार्टिसिपेट किया था राउंड वन में, जो इस टाइम एमसीसी का चल रहा है वो रेजिग्नेशन चल रहा है कि हमें कोई सीट मिली थी और हमने नहीं ज्वाइन करना चाहा, उसको एक बार कॉलेज जाके ज्वाइन कर लिया था, बट अब हमें छोड़ना है तो हमें रिजाइन करना है, हमने वो सीट छोड़नी है, उसको रिजाइन करना है।
राउंड टू के केस में क्या हो सकता है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मैंने ऑल इंडिया से गवर्नमेंट कॉलेज ले रखा है और मुझे यूपी में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, मुझे यूपी वाला चाहिए, तो मेरे को एमसीसी से रिजाइन करना पड़ेगा और यूपी में राउंड टू लेना पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल, बिटवीन द स्टेट्स, यूपी में एक कॉलेज मिला राउंड टू में, बट मुझे हरियाणा में भी राउंड टू में कॉलेज मिल गया, मुझे हरियाणा वाला राउंड टू ज्वाइन करना था, तो यूपी का राउंड टू से मुझे रिजाइन करना पड़ेगा और यूपी हरियाणा के राउंड टू में ज्वाइन करना पड़ेगा जो राउंड टू में सीट मिली है। तो जहां पर भी आप काउंसलिंग में आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया था, वहां पर मिली हुई सीट को छोड़ने को बोलते हैं रेजिग्नेशन। नाउ राउंड वन का देखिए सीक्वेंस, सबसे पहले एमसीसी का हुआ, ऑल इंडिया डीम्ड का, फिर स्टेट्स ने करी, ऑल इंडिया से आपको कोई सीट मिली थी, उसका स्टेट्स में आपको कोई सीट मिली, स्टेट्स में अगर बेटर सीट मिली है तो अभी एमसीसी ने आपको मौका दिया है कि राउंड वन वाली सीट छोड़ सकते हो, जो रेजिग्नेशन चल रहा है अभी 25 तक। ऐसी जब स्टेट्स में मिल गई है और राउंड टू में जब एमसीसी का स्टार्ट होगा, राउंड टू एमसीसी से जब सीट कोई मिल जाएगी आपको, तो आपको स्टेट्स मौका देंगे राउंड वन वाली सीट को रिजाइन करने का। तो अगेन मैं बताता हूँ, एमसीसी की राउंड वन की सीट छोड़ने का मौका अभी है, सारे स्टेट्स खत्म होने के बाद अभी रेजिग्नेशन विंडो चल रही है एमसीसी ऑल इंडिया के थ्रू। बट अगर स्टेट्स राउंड वन में कोई सीट मिली थी, बट राउंड टू में आपको ऑल इंडिया एमसीसी से कोई गवर्नमेंट कॉलेज या डीम कॉलेज मिल गया, वो आपको ज्वाइन करना है, तो राउंड वन में जो स्टेट्स से आपको सीट मिली थी उसको छोड़ना है, तो उसको बोलते हैं रेजिग्नेशन, और उसकी विंडो भी मिलेगी आपको। तो कहीं भी आपको रेजिग्नेशन करना है, तो जैसे हरियाणा है, हरियाणा की भी ज्वाइनिंग चल रही है, उसके बाद वो थोड़े दिन बाद एक नोटिस देगा कि अगर आपको राउंड वन वाली सीट छोड़नी है तो अब आप छोड़ सकते हैं इतने से इतने टाइम तक। राजस्थान का क्या रूल है, राजस्थान का रूल ये है कि अगर आपको राउंड वन वाली सीट छोड़नी है तो राउंड टू के अपग्रेड से पहले छोड़ सकते हैं, या फिर राउंड टू का अपग्रेड भी हो गया तो वहां पर भी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि राउंड टू के रिजल्ट के 2 दिन बाद तक आप छोड़ सकते हो। कर्नाटक अपोजिट है, कर्नाटक कहता है कि हमारा राउंड टू का अगर रिजल्ट आ गया, फाइनल वाला, मॉक वाला नहीं, फाइनल वाला अगर कर्नाटक का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आप छोड़ नहीं सकते, आपको पूरी की पूरी ट्यूशन फीस फॉरफिट होगी। तो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रूल्स हैं, कहीं पैसा ज्यादा फंसा हुआ है, कहीं पैसा कम फंसा हुआ है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई लूज है। तो अपग्रेडेशन रेजिग्नेशन का कॉम्बिनेशन बना के बेस्ट सीट पकड़नी है, यही स्ट्रेटेजी है सारी काउंसलिंग में, और उसके लिए ही विद्यासारथी आपकी हेल्प करते हैं कि कैसे कैसे खेलना है। हम पहले से बता के रखते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ कैसे फंसेंगे, कहाँ कर्नाटक फटाफट ना जाना पड़ जाए आपको। तो ये सारी स्ट्रेटेजी अगर आपको बनवानी है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री एग्जिट, सीट अपग्रेडेशन एंड रेजिग्नेशन, ये आपको होपफुली समझ में आ गए हो। कुछ और अगर दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राउंड टू राउंड थ्री स्टे राउंड्स बहुत पड़े हैं, अभी भी काउंसलिंग सर्विसेज हमारी ओपन है। इनकेस अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए, सर्विसेज की प्लानिंग करनी है, काउंसलिंग की प्लानिंग करनी है, तो आप हमसे काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। एंड याद रखिए, आयुष की काउंसलिंग ओपन होगी है, AA CCC, जैसे यहाँ MBBS BDS के लिए MCC होता है, BMS BHMS BOMS इन सब के लिए, आयुष के लिए AA CCC होता है। तो डॉक्टर गर्वित जो हमारे चैनल पर आते हैं, हमारे विद्यासारथी में ही हैं, वो आपकी आयुष की काउंसलिंग कराएंगे। वो खुद डॉक्टर हैं, वो पूरे इस साइकिल से निकले हैं, तो बहुत बहुत क्लोज है उनके हार्ट के साथ कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले। तो आप उनसे जुड़ सकते हैं और आयुष की काउंसलिंग करा सकते हैं। BAMS BHMS बहुत अच्छे फील्ड्स हैं, जो इंडियन मिनिस्ट्री है उनका बहुत ज़्यादा इसके साथ प्रोत्साहन है इंडियन मिनिस्ट्री का। तो आपको कहीं भी लगता है MBBS BDS में नहीं मन है या फिर चल रहे हैं वहाँ से, BMS की सीट पकड़ के MBBS लास्ट तक खेलते हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं ये हम आपके करवाएंगे, आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।